हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे ट्यूटोरियल। तो आज हम करेंगे एक सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का। उसमें एक चैप्टर है यूनिट 3 का टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटीज़। फिजिबिलिटी जो इसका हिंदी में अर्थ करें तो इसका मतलब है तकनीकी आर्थिक। ठीक है। एंड इसमें पहला तो इसमें यूनिट है, एक है टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड सेकंड है फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट IR। ठीक है। सबसे पहले हम जो इसमें क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्सेज एलोकेशन क्या है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। PM लिखूंगा मैं इसको, ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। देखिए दोस्तों, और ये है क्या चीज़, ये किसी भी रिसोर्स एलोकेशन एक चीज़ का क्या है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो मौजूद रिसोर्सेस हैं, लेबर है, मटेरियल है या फिर इक्विपमेंट है, उनका अलग अलग बांटने का एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन करना। तो सबसे पहले लिखेंगे रिसोर्स एलोकेशन इज रिसोर्सेस allocation is the process of which available resource, कौन कौन सा अवेलेबल रिसोर्स, लाइक फॉर, ऐसा ऐसे लिखना, लाइक क्या क्या है, लेबर, मटेरियल, आपको ऐसे लिखना लेबर, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ठीक है। रिसोर्सेज एलोकेशन एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके तहत में हमारे पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो कौन कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, इक्विपमेंट हो गया। ठीक है। तो और ऑफ वेरियस वेरियस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ठीक है। इन एन efficient manner to meet project objective। क्या है? रिसोर्सेज एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ विच, रिसोर्स एलोकेशन एक प्रकार प्रोसेस है, उसमें क्या कहते हैं, रिसोर्सेज लाइक लेबर, मटेरियल एंड इक्विपमेंट को वेरियस प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज में क्या करना है, अच्छे तरीके से बांटने का एक प्रोसेस है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, वो है व्हाट इज द रिसोर्स लेवलिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। रिसोर्स लेवलिंग क्या है? रिसोर्स लेवलिंग। ठीक है। रिसोर्स लेवलिंग है क्या? एक प्रकार से ये एक शेड्यूल है, इसमें हम एडजस्ट करते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल को, इंश्योर करते हैं कि रिसोर्स डिमांड डज नॉट एग्जिस्ट द रिसोर्स अवेलेबल। इसमें एक पक्का करते हैं कि रिसोर्स की डिमांड है जो एवरेबिलिटी से ज़्यादा ना हो, और वर्कलोड को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा इसमें अवॉइडिंग द ओवर यूज ऑफ द क्रिटिकल रिसोर्सेज को एक तो यूज किया जाता है। बेसिकली रिसोर्सेज है क्या? रिसोर्स लेवलिंग एक प्रकार से प्रोसेस है, वो लिखेंगे रिसोर्स लेवलिंग इज ए प्रोसेस। रिसोर्स लेवलिंग एक प्रोसेस है, लेवलिंग इज ए प्रोसेस इन विच लेबल करना, नाम। अब प्रोसेस एडजस्टमेंट प्रोजेक्ट शेड्यूल को क्या करना, एडजस्टमेंट करना। ठीक। और इंश्योर करना है जो रिसोर्स की डिमांड है, द रिसोर्स डिमांड अवेलेबिलिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिसोर्स डिमांड डज नॉट एग्जिस्ट
डज नॉट एग्जिस्ट रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिसोर्स लेवलिंग क्या है? एक प्रकार रिसोर्स लेवलिंग है, एक प्रोसेस है इन विच द एडजस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल को एडजस्ट करती है एंड इंश्योर करती है कि रिसोर्स की जो डिमांड है जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, और किसके लिए हेल्प करती है? इट इज हेल्पिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग वर्कलोड। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, दो चीज़ लिख दो। रिसोर्स लेवलिंग है क्या चीज़? रिसोर्स लेवलिंग एक प्रकार से प्रोसेस है इन विच इसमें एडजस्ट करती है प्रोजेक्ट के शेड्यूल को एंड इंश्योर करती है रिसोर्स की डिमांड डज नॉट एग्जिस्ट, रिसोर्स मतलब जो अवेलेबिलिटी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोजेक्ट में यूज करके क्या चेंजेस किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो एआई किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकता है प्रोजेक्ट को? तो एआई मैनेजमेंट ऑटो, सबसे पहले लिखेंगे इसमें, वो लिखेंगे ये ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क कर लेगा। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग 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 शेड्यूल कर लेगा। ठीक है, एंड इम्प्रूविंग करता है रिसोर्स असेसमेंट को, इम्प्रूविंग करता है रिस्क असेसमेंट को। ठीक है, एंड बेटर डिसीजन मेकिंग करता है, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग। मतलब एआई का हम प्रोजेक्ट में किस किस टाइप में यूज कर सकते हैं। जैसे एआई को यूज करेंगे तो उसमें क्या है, ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क कर लेगा, ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन शेड्यूल करेगा एंड इम्प्रूव रिस्क असेसमेंट को इम्प्रूव करेगा और बेटर डिसीजन मेकिंग को ये इम्प्रूव करेगा। ठीक है, एंड मेरा थर्ड है, नहीं फोर्थ है, वो है व्हाट इज द रोल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इन रिसोर्स एलोकेशन। जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट है, समझ रहे हो, जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट है ठीक है, जो रिसोर्सेज लोकेशन में जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट रुकावट मतलब रुकावटों की क्या भूमिका है। बेसिकली जैसे प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट है लाइक फॉर टाइम कॉस्ट ऑफ स्कोप इन्फ्लुएंस हाउ टू रिसोर्स एलोकेशन। तो क्या करना है इसमें, एक बैलेंस तरीका पक्का करता है और प्रोजेक्ट को क्वालिटी बनाए रखता है। ठीक है, रिसोर्स को बांटने के लिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट इन रिसोर्सेस एलोकेशन। ठीक है, जो रिसोर्सिक एलोकेशन में प्रोजेक्ट में रुकावट की क्या भूमिका है। ठीक है, इसमें बेसिकली है क्या चीज़ें, जैसे टाइम कॉस्ट या फिर स्कोप इन्फ्लुएंस, स्कोप हो गया। ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन है ना, जो क्या क्या करता है, बैलेंस बैलेंस करता है, बैलेंस अप्रोच है और इंश्योर करता है डेट रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है क्या एफिशिएंटली।
ठीक है, ये काम रहता है इसका। एंड मेरा नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट है क्या चीज़ है दोस्तों? प्रोजेक्ट एक प्रकार से एक एप्लीकेशन है। क्या है? एक प्रकार से काम है जिसकी निश्चित शुरुआत में हम क्या करते हैं, उसको जिसकी शुरुआत का एक टाइम पे करते हैं, उसको एक डेफिनेट टाइम पे उसको ख़त्म करते हैं, जिसमें जुड़ी गतिविधियां होती हैं, जिसमें समय होता है या फिर जो रिसोर्सेस होते हैं उसमें। ठीक है, इसमें लिखेंगे प्रोजेक्ट इज ए एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली the application of knowledge skill tool, और ये टेक्निक है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट को क्या करती है, प्रोजेक्ट एक्टिविटी टू मीट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली एक एप्लीकेशन है, नॉलेज है। ठीक है, एक ऐसा काम है जो निश्चित करता है कि कब शुरू करना है और निश्चित समय पे ख़त्म करना है, जिसमें आप इसको पूरा करने के लिए जो एक्टिविटी है, लाइक फॉर नॉलेज हो गया या फिर टाइम हो गया, टूल्स हो गया, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक है क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट। क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट क्या है? क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट, क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट होता क्या है दोस्तों? क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट होता क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रा रिसोर्स लगा रहे हैं अपन कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कंप्लीशन टाइम बाय एडिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेस। ठीक है, समझ गए आप? इसी में एक टॉपिक आता है पर्ड। पर्ड पर्ड और सीपीएम की फुल फॉर्म पूछ सकता है वो। सीपीएम की फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड, और पर्ड की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, पर्ड की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामिंग इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक है, और सीपीएम की फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। अब व्हाट इज द पर्ड? एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द पर्ड? व्हाट इज पर्ड? पर्ड क्या है? पर्ड बेसिकली सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। तो फुल फॉर्म तो मैंने ये बताई दी, प्रोग्रामिंग इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक है इसका। तो ये क्या करती है बेसिकली, क्या करती है, टास्क को डेफिनेट करती है, स्पेसिफिक टास्क को। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बेसिकली डिटरमिनेटिव इवेंट ओरिएंटेड
एक्सपेक्टेड अप्रोच है, ठीक है। इसको यूज करते हैं अपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द सीपीएम, व्हाट इज द सीपीएम, सीपीएम क्या चीज़ है। सीपीएम सबसे पहले लिखेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड, फुल फॉर्म लिखेंगे इसी, क्रिटिकल पाथ मेथड लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म। फिर इसके बारे में लिखेंगे ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। थर्ड लिखेंगे इसके यूज़ कहाँ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। और फोर्थ लिखेंगे इसमें सीपीएम में जो चूज लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ को चूज किया जाता है प्रोजेक्ट में, और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, ठीक है। ये देखो जो सीपीएम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सीपीएम, सीपीएम सबसे पहले आप फुल फॉर्म लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक्टिविटी ओरिएंटेड है और इसको यूज कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं और इसमें लॉन्गेस्ट पाथ हमको चूज करते हैं। तो बेसिकली पॉइंट बना के लिखना है इसमें क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है, सिलेक्ट टाइम क्या है। सीपीएम में जो सिलेक्ट टाइम होता है वो क्या है, ठीक है। सिलेक्ट टाइम होता क्या है, बेसिकली जो सीपीएम में जो सिलेक्ट टाइम होता है वो डिटरमाइन किया जाता है, वो आइडेंटिफिकेशन करता है लॉन्गर सीक्वेंस ऑफ द डिपेंडेंस टास्क को, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ से फिनिश हो रहा है, ठीक है। और वो चूज करता है मिनिमम ड्यूरेशन कि काम में कम से कम टाइम लगे। जो ये पाथ चूज करेगा ना तो प्रोजेक्ट नेटवर्क को, तो लीस्ट अमाउंट होना चाहिए उसमें, समझ रहे हो, लीस्ट अमाउंट ऑफ द स्लैग, ठीक है। तो फाइंड क्रिटिकल पाथ यू नीड कैलकुलेट द अर्लीस्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, ठीक है। तो इसको मैं हिंदी में बताऊं तो जो स्लैक है किसी भी टास्क को या प्रोजेक्ट को पूरे समय पर असर डालने वाली एक बिना देरी की जा सकती है। सीपीएम में क्रिटिकल पाथ में मॉड्यूल टास्क को जीरो स्लैक टाइम होता है, जिसका मतलब होता है कि किसी टास्क में कोई भी देरी सीधे प्रोजेक्ट को पूरा होने में कोई मतलब असर नहीं डाल सकती है, ठीक है। तो एक प्रकार से एक्स्ट्रा टाइम है। यदि क्रिटिकल पाथ मेथड में, क्रिटिकल पाथ मेथड हम चूज करेंगे उसमें सिलेक्ट होगा जीरो, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिलेक्ट इज टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम that a task can be delayed without affecting overall project duration, affecting the overall duration, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड की हम बात करेंगे उस पर, तो सिलेक्ट तो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब पर्ट में जो इसमें लिखेंगे थ्री टाइम एस्टिमेटेड पर्ट, थ्री टाइम जो एस्टिमेटेड करते हैं, थ्री टाइम एस्टिमेट्स यूज इन पर्ट, कौन कौन सी थ्री टाइम है। एक तो होगी ऑप्टिमिस्टिक, टाइम,
इसको बोलते हैं टी नॉट। ये मिनिमम टाइम होता है, मिनिमम टाइम जो कंप्लीट करने के लिए। एक होता है पीसीमेटिक टाइम, टीपी। ये मैक्सिमम पॉसिबल टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम होता है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के। एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम होता है तो किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए। इसको लिखते हैं बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम फॉर कंप्लीट प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कि पर सीपीएम में और इसमें क्या क्या अंतर है। ठीक है, पर्ट में और सीपीएम अंतर पूछ सकता है वो। तो बेसिकली इसमें लाइन ही चलेंगे अपन एक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आरपीएससी के लिए। सबसे पहले देखो पर्ट में। अब पर्ट में एक प्रकार से ये फुल फॉर्म का पता ही है इसका। तो ये तो एक तो ये इवेंट ओरिएंटेड है, यहाँ पे लिखेंगे इवेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, इसमें लिखेंगे अब एक्टिविटी ओरिएंटेड है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे हम एक प्रोबेबिलिटी में अप्रोच चाहिए, प्रोबेबिलिटी अप्रोच। और ये है मेरी डिटरमिनिस्टिक अप्रोच, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, इसमें हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चौथा अंतर है 3 टाइम एस्टिमेटेड है, अभी जस्ट किया था अपन ने, 3 टाइम एस्टिमेटेड है। और ये क्या है, सिंगल टाइम एस्टिमेटेड है, सिंगल टाइम एस्टिमेटेड है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो स्पर्ट है इसमें हम स्लैक यूज करते हैं, क्रिटिकल इवेंट आइडेंटिफाई करते हैं बाई स्लैक से, और इसमें आइडेंटिफाई करते हैं प्लॉट से। ठीक है, समझ गए। तो ये इसमें बेसिकली जो अंतर है वो प्रतिपिंब में ये अंतर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें, एक है इसका यूज क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको, यूज करते हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं, और इसको यूज करते हैं हम किस में करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन, डैम, रिवर, रोड, बिल्डिंग। ठीक है, एक अंतर आप ये भी लिख सकते हो इसमें
कि जो प्रोजेक्ट क्या नाम पर्ड है, पर्ड में हम जो क्रिटिकल पाथ विल बी जॉइनिंग क्रिटिकल इवेंट को यूज कर सकते हैं। तो इसमें यूज कर सकते हैं क्रिटिकल पाथ जॉइनिंग क्रिटिकल इवेंट, और ये ज्वाइन करता है क्रिटिकल एक्टिविटी, ये ज्वाइन करता है क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आएगा, वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो बेनिफिट है रिसोर्स लेवलिंग को क्या क्या है। बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स लेवलिंग के बेनिफिट क्या क्या है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओवरलोडिंग को, प्रिवेंट रिसोर्स ओवरलोडिंग। सेकंड करता है इंप्रूव प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी को इंप्रूव करता है। एंड थर्ड करता है जो ऑप्टिमल यूजेस है ह्यूमन और मटेरियल का उसको इंश्योर करता है, इंश्योर ऑप्टिमम यूज्ड ह्यूमन एंड मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओवरलोडिंग को एंड इम्प्रूव करता है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी को। एंड थर्ड करता है रिस्क होती है ना जो, कि कौन से रिस्क, रिड्यूस रिस्क द बर्नआउट या रिड्यूस रिस्क ऑफ किसको, इनएफिशिएंट इनएफिशिएंसीज। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द की एआई एप्लीकेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके एआई को जो एआई का यूज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या क्या की है। तो सबसे पहले मैं बताया था ऑटोमेटिक क्या करती है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन है वो है कि एआई एप्लीकेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले एआई का हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में की है वो है ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग कर लेंगे। ठीक है, रिस्क प्रिडिक्शन को क्या कर देगा, मिटिगेशन कर देगा। रिस्क प्रिडिक्शन को क्या कर लेगा, रिस्क प्रिडिक्शन। थर्ड है कि रिसोर्स को ऑप्टिमाइजेशन करेगा, कि कैसे यूज करना है, कितना क्वांटिटी में यूज करना है। और फिर एंड मेरा फोर्थ है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करेगा, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये मेरा हो चुका है एआई का प्रोजेक्ट में क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले क्या करेगा, ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग करेगा एंड फिर रिस्क मिटिगेशन को कम कर सकता है, एंड मतलब रिस्क को कम कर सकता है,
मिटिगेशन को कम कर सकता है, एंड रिसोर्स को ऑप्टिमाइजेशन करेगा, कितना कितना यूजेस करने हैं, एंड डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएगा ये। ठीक है। अब इसके चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस एआई के उसमें सबसे पहले एक चैलेंज तो बेसिक आएगा, हाई इनिशियल कॉस्ट है। ठीक है। एंड डाटा एंड प्राइवेसी का है, डाटा एंड प्राइवेसी कंसर्न लिख देंगे यहाँ पे। थर्ड है नीड फॉर स्किल लेबर चाहिए, स्किल एआई प्रोफेशनल, मोर अच्छी स्किल चाहिए। ठीक है। और एक है रजिस्टेंट टू ट्रेडिशन, हम पिछली सोच को हम कि एआई यूज कर रहे हैं हमारी जॉब चल जाएगी, तो इसको हम रजिस्टेंट टू चेंज फ्रॉम ट्रेडिशन मेथड। ठीक है। ये इसके चैलेंजेस होंगे। अब कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, तो यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्सेस है। ठीक है। इसमें हम लगा सकते हैं इंजीनियर होगा, लेबर होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, सेकंड है मटेरियल होगा, एंड थर्ड होगा मेरा फाइनेंशियल रिसोर्स होगा, और फोर्थ होगा टाइम, मेरा टाइम रिसोर्स, एंड फिफ्थ होगा मेरी इक्विपमेंट। तो बेसिकली मेरे 5 रिसोर्सेस हो गए, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, मटेरियल होगा, और फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो गया, एंड टाइम रिसोर्सेस हो गया, एंड इक्विपमेंट हो गया। ठीक है। समझ आ गया आपको? दो मैं चीज आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, शेड्यूल करना प्रोजेक्ट को। बेसिकली इसका वर्क है क्या प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का? किसी भी प्रोजेक्ट को टाइम का अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है क्या? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है किसी एक्टिविटी होती है ना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना, एक्टिविटी को सेट करना, ताकि जो उन्हें दिया गया टास्क है वो पूरा कर सके निश्चित समय पर। या फिर मैं दूसरे में इसको वर्डों में समझा सकूं, इसका मतलब है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एक्टिविटी किसी भी चीज़ का टाइम टेबल बनाना, और समय को अलग अलग स्टेज पर जरूरी रिसोर्स में कैलकुलेशन करना, कामों को पहचानना, और और फिर क्या करना, उसको व्यवस्थित या सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ना। ठीक है। एंड स्टार्ट एंड फिनिश टाइम का ईच एक्टिविटी का क्या करना, हर एक्टिविटी शुरू और ख़त्म होने का समय या पहले के आखिरी के समय पर हो सके उसका पता लगाना, एंड जरूरी काम पर जिन पर खास ध्यान देना जरूरी है, या फिर क्रिटिकल एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अलोकेशन, मतलब रिसोर्सेज को अलोकेशन करना, मैन मशीन मटेरियल एंड एक्टिविटीज, एंड नॉन क्रिटिकल
एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए स्लैक और प्लॉट का यूज करना, ठीक है। और जो वेरियस कंस्ट्रेंट, मतलब जो प्रोजेक्ट ड्यू टू लिमिटेशन रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स की कमी के कारण कई तरह की दिक्कतें हैं, उनका प्रकार का उनको दूर करना। तो एक प्रकार से शेड्यूलिंग होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे अपन, पॉइंट बना के, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे लेइंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटी along a time, ठीक है। टाइम सीक्वेंस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद टाइम, टाइम के साथ में रिसोर्स का अलोकेशन करना, इसका भी शेड्यूलिंग में आता है। एंड थर्ड है मेरा जो प्रिपरेशन ऑफ द टाइम टेबल, प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन of the activity, and completion क्या करना, एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। फोर्थ लिखेंगे अपन, वो है कि जो आइडेंटिफाई करना है रिसोर्सों को, आइडेंटिफाइंग द टास्क that are critical and the resource that are limited, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने बचे हुए हैं, उसको आइडेंटिफाई करना एक प्रकार से शेड्यूलिंग में ही आता है, ठीक है। तो ये आप लिखना है कि सबसे पहले क्या करना है, लेइंग आउट करना है प्रोजेक्ट को, एक्टिविटीज को अलोंग विद टाइम, फिर एलोकेशन करना है रिसोर्सेज को विद टाइम के अकॉर्डिंग, फिर प्रिपरेशन करना है टाइम टेबल को, हाउ टू मतलब हम रिसोर्स को कैसे यूज करें ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से रिसोर्स का ओवरलोडिंग भी नहीं हो या फिर कमी भी नहीं हो उसमें, ठीक है। और फोर्थ है आइडेंटिफाई करना टास्क का दैट इज द क्रिटिकल एंड रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको शेड्यूलिंग। एक होता है कंट्रोलिंग, व्हाट इज क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोजेक्ट कंट्रोल। अब नाम है, आपको पता ही है, जैसा नाम है वैसा काम है, ठीक है। कि कंट्रोलिंग फेज क्या करता है, एक प्रकार से जो प्लानिंग करता है या शेड्यूलिंग करता है प्रोजेक्ट का, उसका बीच का पार्ट होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग शेड्यूलिंग जो को हम करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं उसको, तो जो एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है कि एक जो जैसे मैंने कोई काम स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लानिंग कर दिया, इसकी शेड्यूलिंग कर दिया कि आपको ऐसे ऐसे यूज करने हैं मटेरियल, और फिर क्या करना है आपको, इसको एग्जीक्यूशन करना है एग्जीक्यूशन, मतलब फील्ड में आपको काम करवाना है।
तो एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है, मटेरियल को एग्जीक्यूशन पार्ट में यूजेज करना या फिर मॉनिटरिंग करना, इसको मॉनिटरिंग बोलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी भी काम को, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उसका एग्जीक्यूशन टाइम पे उसको मॉनिटर करना। ठीक है, एक प्रकार से उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग फेज में बेसिकली आता क्या है, जैसे 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 प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, उसमें डेविएशन का असर का मूल्यांकन करना। ठीक है, और हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है उसको अपडेट किया मतलब किया जाना, या फिर प्लान होने में जो गड़बड़ियाँ हुई है। ठीक है, प्लान होने में जो गड़बड़ी प्लानिंग की थी जब, तो डेविएशन आया, कुछ डेविएशन आया है, उसको क्या करना, उसके तरीके बताए जाने चाहिए। ठीक है, जो रिसोर्स शेड्यूलिंग या फिर काम में शेड्यूल या प्रोजेक्ट को जो क्रैश होने की वजह के बारे में फैसले को जरूर हम प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक है प्रोजेक्ट जो समय और लागत के संबंध में स्टैंडर्ड टारगेट को तय करना। ठीक है, सेटिंग द स्टैंडर्ड एंड टारगेट एंड रिगार्डेड टू टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, एक है प्रोजेक्ट कंट्रोल में आमतौर से जो मॉनिटरिंग का तय समय का जो असल प्रोग्राम, जो मॉनिटरिंग करते हैं अपन किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसका डेविएशन है या फिर टारगेट पाने की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्लान है, तो उसको फॉलो करना, तो कंट्रोलिंग में आता है वो बेसिकली। ठीक है, समझ गए। तो मैं लिखूंगा कंट्रोलिंग फेज, यहाँ पे लिखेंगे आप, कंट्रोलिंग फेज इज द follow up of the planning and scheduling। ठीक है, जब हम प्लानिंग और शेड्यूलिंग करते हैं, जो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग फेज अंडरटेकन ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन। ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, कंट्रोलिंग फेज एक प्रकार से क्या है, ये एग्जीक्यूशन फेज का एक पार्ट है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट ऑफ मॉनिटर टू फाइंड डेविएशन, टू फाइंड डेविएशन इन एक्चुअल प्रोग्रेस। ठीक है, समझ गए। एंड इसमें जो स्टेप हमको करने चाहिए कंट्रोलिंग में, वो है स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल। वो है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट को जो समय और लागत के संबंध में स्टैंडर्ड, उसको टारगेट तय करना चाहिए। सेटिंग स्टैंडर्ड एंड टारगेट with regard to time and cost। ठीक है, एंड सेकंड करने का इवोल्यूशन करना चाहिए, इफेक्ट ऑफ डेविएशन, इवोल्यूटिंग द इफेक्ट ऑफ डेविएशन
ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है। थर्ड करना चाहिए हमको अपडेटिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल, अपडेटिंग एंड लास्ट एंड है, हमको करेक्ट करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए डेविएशन में, जो इन फेज ऑफ प्लान के जो बीच में जो गड़बड़ हुई थी उसको क्या कर सकते हैं हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा हो चुका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट कुछ वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।